हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि पॉलिनोमियल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कई स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कि लेकिन आज हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? कोई भी सिंगल हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, या फिर कोई नंबर ऑफ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो। तो इस तरह की जो अलग अलग टर्म्स हमारे पास साथ में आ जाती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स अब हमने समझ लिया कि क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी टर्म्स है, लेकिन लेकिन यहां पर जैसे अगर मान लीजिए ये एक टर्म है इनटू 2y², सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स जो है वो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ होता है। या तो एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर इसमें 3xy इनटू की जगह पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई के साइन को हटा दें और यहाँ पर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा दें, ठीक है, चलिए यहाँ प्लस लगा देते हैं, तो अब ये टू डिफरेंट टर्म्स बन गई हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ वो पूरा एक टर्म काउंट हो रहा था क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक, अब ये डिफरेंट डिफरेंट दो टर्म्स बन गई हैं, एक 3xy और एक 2y²। सो नाउ इट इज अ polynomial. Polynomial is the combination of different terms if they are together, if they are combined with addition sign और subtraction sign. ठीक है, या तो प्लस हो बीच में या फिर माइनस हो बीच में। ठीक है, डिवीजन में जब भी होगा, कोई भी वेरिएबल अगर डिवीजन में होगा, सपोज कीजिए 3/x ऐसा कोई है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि कभी भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 3/x का मतलब क्या है? जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट, उसका जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, 9x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 23 इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है पावर में, फॉर एग्जांपल अगर ये रूट एक्स है, ओके, रूट एक्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी भी जो पावर होगी वो एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ओके, सो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बट नंबर में रूट हो सकता है, लाइक अगर इस तरह से है √5x, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, एक कोई सिंगल नंबर है वो भी पॉलिनोमियल है, एक कोई सिंगल वेरिएबल है वो भी पॉलिनोमियल है। बस ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो नाउ क्लियर है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। और हाँ, इस पूरे वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का पूरा जो चैप्टर है 2.1, 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स किस किस तरह के होते हैं? ये दो बेसिस पर होते हैं। एक तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। अगर सिंगल टर्म्स है तो वो मोनोमियल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देखो मैंने लिया हुआ है, सिंगल x है या 2x² है या 5y है या x/6 है। अभी देखो मैंने आगे क्या बोला था आपको, 6/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट x/6 कैन बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज x की पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो तो पॉजिटिव है, 1 है। नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली बाइनोमियल, बाय मींस 2, बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होती है, दैट इज बाइनोमियल। देखो इसमें 2 है और x है, इसमें x² है और 9 है, सो दिस इज बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राई यानी कि 3 टर्म्स वाला, x² 2x + 2, और सारे देखो आप किससे अटैच है, ये सब्सट्रैक्शन से, ये वाला एडिशन से, राइट। तो ये भी एक ट्राइनोमियल है विच इज अ
पॉलिनोमियल। सो ये था बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन बेसिस ऑफ पावर, अगर अलग अलग पावर है तो फिर हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स को। अगर सिंगल पावर है यानी कि वेरिएबल के ऊपर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल्स, और जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो अब क्लास 10th में आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मींस जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है। ओके, 2 पावर वाला वेरिएबल देखो ये है, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्या होता है, 3 साइड्स वाला, तो जिसमें 3 पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ओके, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्लियर है। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक पॉलिनोमियल है जिसे हम px कहते हैं, p यानी कि पॉलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल का यूज हुआ है, यानी कि एक ऐसी आपको इक्वेशन मिलेगी, ऐसा एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके वेरिएबल्स x होंगे, ठीक है। तो हम उसको डिफाइन करेंगे px एक पॉलिनोमियल है। तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू वहां पर रखो तो हर वैल्यू जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगी, सिर्फ वही वैल्यू जो उस टर्म को, जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वही उसका जीरोस या सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे ये देखो px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स है, राइट। तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, सो हम 9 को हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। नाउ सी, अलजेब्रा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, वही हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये x हो जाएगा 3, एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो x की हमको 2 वैल्यू मिल गई हैं, एक +3 और एक -3। अब क्या है ये वैल्यूज? ये वैल्यूज तभी जीरोस कहलाएंगी जब इनको अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो रख के देख लेते हैं। देखो पहले 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो हम इसे लिखेंगे p3, क्योंकि हम जो भी वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं। वेरिएबल जब x था तो हम उसको लिखते हैं px। अब वेरिएबल में हम रख रहे हैं x की जगह पर 3, तो हम लिखेंगे p3। तो x की जगह पर 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 इज 0। ओके, सो दिस इज द solution of this polynomial, or you can say this is the zero of this polynomial px. Okay, now p minus 3, अब हम -3 रखकर देख लेते हैं, -3 to the power 2 -9। अब -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 minus 9 is 0। So this is also a zero of this polynomial. ओके, सो इस एग्जांपल से अब आपको क्लियर है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर आप कह सकते हो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, कहीं कहीं बुक में सॉल्यूशन भी यूज किया है वर्ड, कहीं कहीं जीरोस भी यूज किया हुआ है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। अब हम जो भी ये सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, अब हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, अब हम इसको पूरे जो चैप्टर में है जीरोस ही बोलेंगे। ओके, तो जो भी जीरोस हम निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल के, उनको अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। y मीन्स पॉलिनोमियल, px जो हम लिखते हैं, px को हमने y मान लिया। ओके, फॉर अवर कन्वीनियंस px को हमने y मान लिया, क्योंकि ग्राफ पेपर पर हम x एक्सिस और y एक्सिस में डिनोट करते हैं ना, इसीलिए px को हमने y मान लिया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज रखकर देखेंगे। आप कोई भी वैल्यूज अपने मन से रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो, प्लस में रख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर टेबल में अलग अलग वैल्यूज x की रखी हुई है, और उसके हिसाब से y की क्या वैल्यूज आई है वो यहाँ पर डिफाइन है। जैसे x को अगर हम 1 रखें,
x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5, देखो 5 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो सिंपली 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -1 रख के देख ली तो हो जाएगा 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 दैट इज 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर हम बना लेते हैं। सपोज करो ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे लाइन बना लेते हैं, जैसे ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा x एक्सिस, ये है 0, ठीक, ये है x डैश, y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, x अगर 1 है तो y 5 है, तो सपोज करो ये x है यहाँ पर 1, तो y है 1 2 3 4 5, यहाँ पर है y, ठीक है। तो ये वाला कहीं पर ये एक पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, ओके। सो दिस इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, 1 5, यानी पहले x एक्सिस लिखते हैं बाद में y एक्सिस लिखते हैं, तो 1 5। सेकेंड है 0 एंड 3, अगर 0 है x तो ये यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ये वाला पॉइंट हो गया 0 एंड 3। सिमिलरली लास्ट है -1 एंड 1, तो माइनस है तो इस तरफ आएगा, देखो ये है -1 और यहाँ पर आएगा हमारा 1 ऊपर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये आएगा, ये वाला पॉइंट -1 रखने पर 1 आया, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं 3 पॉइंट्स, देखो 1 2 एंड 3। तो जब आप इनको मिलाओगे, यहाँ पर मैं एक्चुअली हाथ से बना रही हूँ तो ये इतना स्ट्रेट नहीं बन रही है, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जब आपको इस तरह से मिलाओगे, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ पेपर पे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से हमारा रिजल्ट क्या आया। So the result is कि the zeros of a linear polynomial will always make a straight line, ठीक है। हमने देख लिया कि ग्राफ पेपर पे जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 को सॉल्व करके हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया, सो दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द लाइन will cut x axis only once, it means it has only one solution or zero, सॉल्यूशन या जीरो हम कुछ भी कह सकते हैं। सो इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से कम हो सकते हैं। कभी कभी किसी पॉइंट पर हो सकता है कि इसके एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि ग्राफ पेपर पर जो लीनियर लाइन है वो यहाँ कहीं बने y एक्सिस पर, या फिर यहाँ कहीं बने, ठीक है, या यहाँ कहीं बने, लेकिन वो x एक्सिस को टच ना करे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इन सम केसेस इफ लाइन डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, इट मींस लीनियर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। फोर्थ पॉइंट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन और जीरोस इन लीनियर पॉलिनोमियल विद नॉट बी मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर फॉर्म, linear polynomial. Now we will see the graphic representation of quadratic polynomial. For quadratic polynomials हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, y equals to 3x square plus 5x minus 2, ठीक है। y क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसको हमने y कह दिया। तो इसमें भी हमने x की अलग अलग वैल्यूज रख के एक टेबल बना लिया है। ये जो वैल्यूज हैं ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, और कितनी भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज ली हैं बिकॉज लेक ऑफ द स्पेस, लेकिन आप चाहो तो आप कितनी भी वैल्यूज रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन फिगर जो बनेगा वो सेम ही बनेगा, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर x रखा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, देखो y की वैल्यू हो गई -2। आप यहाँ पर x की जगह पर 0 रखकर देखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। सिमिलरली हमने 1 रखा तो x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आ गई -4। सारा हमको इस इक्वेशन में ही रखना है, इस पॉलिनोमियल में रखना है। -2 रखने पर y इज 0, ठीक है। तो ये चारों मैंने यहाँ पर टेबल में लिख लिया। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए ग्राफ पेपर हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो एक x एक्सिस और एक y एक्सिस हम यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज y एक्सिस
this is x-axis. Okay, right. So x is 0, so y is -2. X is 0 and y is -2 somewhere here. Okay, so this is a point. Next, x is 1, y is 6. X is 1 here, so y will be 6. 1 2 3 4 5 6 somewhere here. ठीक है, तो यहाँ कहीं पर ये पॉइंट हमारा बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट, x is -1 and y is -4. x is -1 here and y is -4. 1 2 3 4 -4 here. तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आएगा. ठीक. नेक्स्ट, x is -2 and y is 0. So x is -2 and y is 0. So ये तो 0 ही है पॉइंट. तो इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा. ठीक है. अब देखो ये फिगर कैसा बनेगा हमारा. ये फिगर यहाँ से आया इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे. ठीक. सो हाउ इज इट लुकिंग लाइक? इट्स लुकिंग लाइक अ पैराबोला. ये जो इस तरह का डिजाइन, ये जो इस तरह का फिगर बना हुआ है ऐसा वाला, दिस इज कॉल्ड द पैराबोला. तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जो सॉल्व किया है एग्जांपल, इससे जो हमारे पास फिगर बना है, दिस इज अ पैराबोला. वैल्यूज आप कोई भी रखोगे पैराबोला ही बनेगा. ठीक है. या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसे होगा, जैसे लीनियर में हुआ था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा या कहीं और बनेगा बाहर. एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन. एक्स एक्सिस को जितनी बार भी फिगर टच करेगा उतने ही सॉल्यूशन इस उस पॉलिनोमियल के होंगे. ठीक है. फिर चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, और इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 2.1. तो इस फिगर में देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ एंड सेकेंड टाइम यहाँ. ठीक है. वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, दैट डजंट मैटर. एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, दैट इज द पॉइंट. तो 2 बार टच कर रहा है तो इसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. और यही हमारी कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 2. अब इसका रिजल्ट भी हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का. इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द फिगर ऑन ग्राफ पेपर विल बी अ पैराबोला. ट्रू, हमने बना के देखा है, पैराबोला ही आता है. इट विल कट द एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट्स, इट मींस इट हैज 2 zeros. यस, 2 0 हो सकते हैं मैक्सिमम. The maximum number of solution will not be more than 2. Yes, if for a parabola is outside of x-axis or it does not touch the x-axis, it means the polynomial has no zeros. It has no solutions. Okay, तो ये हमने देखा है लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए. इसी तरह क्यूबिक के लिए भी आप दे सकते हैं. यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में क्यूबिक के उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा को सॉल्व करते हैं तो उसमें इस तरह के क्यूबिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं. तब ये फिगर कुछ इस तरह से आता है क्यूबिक का. दिस इज द फिगर फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यूज निकाल लोगे टेबल में, और फिर उसके बाद उसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे. तो ये अब किस तरह देखो, 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3. नॉट मोर देन 3. 3 से कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3. ओके, सो दिस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल. अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1. ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो उसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. ठीक है. तो अब देखो फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में आप यहाँ पर देखोगे कि x एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रही है, ये लाइन पूरी y एक्सिस पर है. तो इसके कितने जीरोस होंगे बताओ आप, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0. इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द x एक्सिस. इन द सेकेंड पॉइंट x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है फिगर, 1 time, so it has 1 solution, right, 1 0. In the third figure x axis को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, so it has 3 zeros. ठीक है, 3 zeros है मतलब ये
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर जो है वो 3 है। नेक्स्ट फिगर में फोर्थ में ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 and 2, so it has 2 zeros. Next fifth, 1 2 3 and 4, 4 times टच कर रहा है, so it has 4 zeros. अब लास्ट वाले का एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है काउंट करके आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जरा, लास्ट वाले को ये कितनी बार टच कर रहा है, एंड गिव मी द आंसर. Okay, this is the question mark, so you will give me the answer in the comment box below. Okay, so move on to the next topic. Relation between zeros and coefficient of a polynomial. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है. किसी भी वेरिएबल के साथ जो आगे कांस्टेंट या नंबर लगा होता है उस नंबर को हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक, तो इस कोफिशिएंट में यानी कि इस नंबर में और जो जीरोस हम उस पॉलिनोमियल के निकालेंगे उसमें दोनों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, उसके जो जीरोस होते हैं वो -b/a होते हैं. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसके जो वैल्यू है वो होती है -b/a. सपोज कीजिए अल्फा है, इसका कोई जीरो है जिसकी वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू -b/a के बराबर होगी. -b यानी कि कांस्टेंट वैल्यू विद द नेगेटिव साइन, एंड a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, लिख लो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू विद द माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कोई है, सपोज कीजिए px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद ax स्क्वायर bx प्लस c हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा. इसके दो जीरोस हैं, इसको हम पढ़ते हैं अल्फा और इसको हम पढ़ते हैं बीटा. ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशंस निकलेंगे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर. तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू रहेगी वो -b/a के बराबर रहेगी. -b/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x विद द नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, -b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी c/a. c विदाउट x वाली टर्म, c यानी कि ये लास्ट टर्म जिसमें x नहीं है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 में, तो उसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपको याद रखना है. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम देख लेते हैं. हालांकि उस पर आपके बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, बट 10th के आगे भी तो आपको देने हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जस्ट एक नजर हम यहाँ मार लेते हैं कि लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल px है कोई जिसमें x क्यूब का कोफिशिएंट है a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और x का कोफिशिएंट है c एंड d इज द कांस्टेंट टर्म. यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो अब इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम लास्ट में अपनी स्लाइड में देख चुके हैं. तो अब इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, उन सॉल्यूशंस को हम क्या नाम दे देते हैं, सपोज करो 3 जीरोस को हम नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा एंड दिस न्यू फिगर इज कॉल्ड गामा. ओके, ये जो नया आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड गामा, GAMA, गामा. ओके, सो ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 हमने ले लिए हैं सॉल्यूशन जीरोस. तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, सेम जैसे हमने ऊपर किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा था, दो सॉल्यूशंस थे तो अल्फा प्लस बीटा लिखा. यहाँ पे तीसरा भी आ गया है गामा, तो उसे भी लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a. इसी तरह अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a. ठीक है, अब यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है. थर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो बड़ा है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा इक्वल्स टू -d/a. यानी कि जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म है ना, हाईएस्ट पावर वाली a जिसका कोफिशिएंट a है, वो तो हमेशा ही डिनोमिनेटर में आएगी.
तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर हो या क्यूबिक हो, सब में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ही आएगी, एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 2.3, सॉरी एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 का भी मैंने यहाँ पर फिगर आपकी बुक में से ही लिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। एक तो हमें इसके पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो भी फाइंड करने हैं, और प्लस वो जो रिलेशन है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट वाला वो भी हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 2x, तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं, 4 2 8, यहाँ पर हमको c भी चाहिए ना, 4 2 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2, सो माइनस 4x प्लस 2x। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे सो वी विल अगेन गेट द माइनस 2x। नेक्स्ट इज 8, सो वी विल राइट इट 8 एज इट इज। ओके, अब इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को में से कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से x कॉमन आएगा, सो दिस विल बी x माइनस 4 इनसाइड द ब्रैकेट, प्लस दूसरी टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है बाहर, और अंदर बचेगा x माइनस 4। नाउ दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म, इन दोनों में से x माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इधर बचेगा x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे क्योंकि हमें जीरोस चाहिए ना, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, 4 एंड माइनस 2, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो अब हम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी क्या है, माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस 2, b इज माइनस 2, तो माइनस साइन एक ऑलरेडी है और एक b के साथ है। ठीक है, a इज नथिंग बट 1। ठीक, तो ये माइनस माइनस जब होगा आपस में मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं, इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा कितना है हमारे पास 4, बीटा कितना है माइनस 2, c कितना है माइनस 8 और a कितना है 1। तो 4 इंटू 2 इज 8 और माइनस का साइन, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। सो दिस इज वेरीफाइड। ओके, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, सो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी हम मिडिल टर्म से करेंगे। देखो यहाँ पर a जो है कोफिशिएंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर कोई नंबर होता है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। स्प्लिट द मिडिल टर्म मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपने शायद अलजेब्रा में या फिर लास्ट 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है एंड माइनस 2 s माइनस 4s होता है। ठीक है, प्लस 1। अब दो दो के हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और इसमें से कॉमन ले लेंगे। सो फर्स्ट में से आएगा 2s कॉमन, 2s माइनस 1 अंदर बचेगा। सेकेंड में से आएगा माइनस 1 कॉमन एंड 2s माइनस 1 इज कॉमन। आपको जब भी स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हो ना, आपको कोशिश करनी है कि जो आगे आपने ब्रैकेट में लिखा है वही सेम टू सेम आपका पीछे भी आना चाहिए, तभी आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल पाओगे। ओके, तो अब ये हो गया है 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 2s माइनस 1। तो s की अब हमको 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो s इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू 1/2 और इधर से भी आएगा s इक्वल्स टू 1/2। तो सेम वैल्यूज मिल गई हमको, अल्फा बीटा। ठीक है, दो सॉल्यूशन है बट वैल्यू सेम है, 1/2 1/2। तो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रख देंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय a इज 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल एंड 4 4 कैंसिल, सो दिस विल बी 1 और हाफ प्लस हाफ इज 1, सो 1 इक्वल्स टू 1। राइट, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू c अपॉन a। सो अल्फा इंटू बीटा इज 1/2 इंटू 1/2,
c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू है 4. So 1/2 into 1/2 is 1/4 equals to 1/4. So this is proved. Next question. Third question is 6x square minus 3 minus 7x. इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से. So this will be 6x square. सबसे पहले हम इसे जमा लेते हैं सीक्वेंस में, ठीक है. x वाली टर्म्स हमेशा क्या है, जब भी इस तरह के पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आते हैं, अभी इस एक्सरसाइज में या आगे हम डिवीजन करेंगे उसमें भी, तो आपको हमेशा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है. सबसे आगे सबसे बड़ी वाली पावर वाली वैल्यूज रख के फिर उससे छोटी इस तरह से जमाएंगे तो हमको सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है. ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x. 9 2 जा 18, क्योंकि 6 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा 18 एंड 9 माइनस 2 इज 7. ठीक, सो अब हम वापस से इसको में से कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 में से. सो दिस विल बी 3x एंड अंदर बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3 प्लस 1 and second bracket में 2x minus 3. So 2x minus 3 is common and 3x plus 1 is the other solution. So इन दोनों को equals to 0 में रखेंगे. So we will get x equals to 3/2 and minus 1/3. Okay, तो ये हो गया अल्फा एंड बीटा. प्रूफ हम कर लेंगे या फिर आप करके देखो, प्रूफ करके देखो और देखो कमेंट में मुझे बताना कि आता है कि नहीं आता. ठीक है, अब मैं इनके सबके सॉल्यूशन बता रही हूँ और इनके जो वेरिफिकेशन है वो आप करोगे. ठीक है, तो चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अल्फा बीटा की वैल्यूज मैं निकाल के दे रही हूँ आपको, सारी बता दे रही हूँ और बाकी आपको सॉल्व करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए आता है कि नहीं रिस्पेक्टिवली. फोर्थ पॉइंट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. ठीक है, अभी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो ये तो यहीं पे कॉमन आ जाएगा, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है. 4u हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा हमारे पास इधर u प्लस 2. ठीक, अब ये हो गई एक और ये हो गई एक वैल्यू, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इसमें हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 0. 4u इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो u इक्वल्स टू 0. u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो u इक्वल्स टू माइनस 2. सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. चलो इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं. माइनस बी अपॉन ए. सो अल्फा इज 0, बीटा इज माइनस 2 and this is minus b upon a, so minus 8, b is minus 8 and this is 4, so this is 2 minus 2, so this is minus 2 and this is minus 2. Okay, similarly alpha into beta भी कर लेते हैं. c upon a, so alpha is 0 and beta is minus 2, c is 0 and a is 4, so this is 0, multiply होगा तो 0 and 0 divided by 4 is nothing but the 0. So this is also proved. Okay, fifth part, t square minus 15. This is also very simple. t square minus 15. अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. देखो t square minus 15 equals to 0 रखना है क्योंकि t को यहाँ पे सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं. ठीक, तो t square minus 15 को आप 0 रखोगे, so t square will be t square equals to 15. t equals to अंडर रूट 15, राइट. टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 है तो टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15. तो एक हमारे पास टी आ गया रूट 15 और एक आ गया माइनस रूट 15. दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की. अल्फा प्लस बीटा से देख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए करके. सो दिस इज रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल्स टू minus b is 0 upon a is 1, right. So root 15 minus root 15 is 0 and this is also 0, so 0 equals to 0. Similarly alpha into beta equals to c upon a, so alpha is root 15, beta is minus root 15 and c is 15, a is 1, so root 15 and root 15 is root 15 is and root 15 is c is in minus 15, sorry, this is 15 with minus sign and this is minus 15, so this is also proved. Last is 3x square minus x minus 4
बहुत ही सिंपल है। इसका मैं आपको अल्फा बीटा भी निकाल के चलिए बता देती हूँ, लेकिन आप क्या है इसको वेरीफाई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। जल्दी से इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते हैं। 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि 3 into 4 is 12 and 4x minus 3x is x। ठीक है, तो अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, सो x अंदर बचेगा 3x माइनस 4, सेकेंड टर्म्स में से 1 3x माइनस 4। सो इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। इन दोनों को इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 4/3 and other value will be x equals to -1. So this is alpha, this is beta. Now you please verify the equation polynomial कि ये सही है या नहीं with its coefficient। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। So second question is find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो जो फर्स्ट नंबर है वो जीरोस का सम है और सेकंड नंबर जो है वो जीरोस का प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है वो है -1। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाले क्वेश्चन के ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें सब में इसी तरह से आपको करना है। सब में अल्फा प्लस बीटा है फर्स्ट पॉइंट और अल्फा इंटू बीटा है सेकंड पॉइंट। ठीक, तो अब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं -b/a, यानी कि -b/a भी 1/4 है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा को हम कहते हैं c/a, यानी कि c/a की जो वैल्यू है -1/1 है। ठीक, -1/1 हम इसको लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पर ये -1/4 और यहाँ पे -1 and 1 कैसे आया होगा। मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि b की वैल्यू जो है वो -1 होगी। ठीक, a की वैल्यू 4 है। ठीक है, b की वैल्यू -1 है। -1 है तभी यहाँ पर माइनस के साथ होकर प्लस हो गई, यहाँ पर 1/4 आया ना। a की वैल्यू 4 है तभी तो हमने यहाँ पर b/a लिखा है। ठीक, a की वैल्यू 4 है। अब c की वैल्यू क्या हो सकती है? c की वैल्यू अगर आप -1 लोगे तो ये तो होना चाहिए था c/a, यानी कि -1/4। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ -1 है। इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है 4 वो c की वैल्यू से कट हुई है, यानी कि c है हमारे पास -4, तभी -4/4 ये कट होकर बना -1, राइट। तो c/a की वैल्यू यहाँ पर -1 है। तो अब हमारे पास a, b और c तीनों हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल किस तरह से बना सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको हर जगह यूज करना है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अब a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x², b की वैल्यू कितनी है -1, सो -x, और c की वैल्यू कितनी है -4, सो -4। ठीक है, तो 4x² -x -4 इज अवर पॉलिनोमियल। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट इज √2 and 1/3। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया है? √2, तो ये -b/a के बराबर है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया है? 1/3, तो ये c/a के बराबर है। ठीक है, अब इधर से देखकर हमको समझना है कि b कितना है, a कितना है और c कितना है। ठीक है, तो अब देखो -b/a आ रहा है √2, यानी कि a जो था, a की जो वैल्यू थी वो b की किसी वैल्यू के साथ कट हो गई है। ठीक, तो हम लेते हैं कि b की वैल्यू है -3√2, a की वैल्यू है, a की वैल्यू होगी हमारी करीब यहाँ पर 3, क्योंकि तभी ये 3 से 3 कट हो जाएगा। जब -b/a हम करेंगे, तो -3√2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा √2। ठीक है, तो ये एक माइनस पहले से रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वी गॉट √2। एंड c की वैल्यू कितनी रहेगी? अगर a की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि 1/3 है ना, सिंपली c/a is 1/3। so we got the values, now we will put ax² plus bx plus c में हम इसको पुट कर देंगे। so a is 3, so this will be 3x² minus 3√2x plus 1, and this is the answer।
ओके, क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये आंसर आया होगा, तो उस आंसर को हमने इस तरह से हमें सॉल्व करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 0 एंड √5 बहुत ही सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा है 0, यानी कि -b/a है 0। ठीक, अल्फा इंटू बीटा है √5, यानी कि c/a है √5। तो अब यहां से हमको अल्फा बीटा सॉरी ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर में 0 होगा तभी 0 होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू 0 है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी होगी? c/a से देखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा, सी की वैल्यू √5 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में रख देंगे, सो वी विल गेट x², बी हमारे पास 0 है, प्लस √5, x² plus √5, and this is the answer. Fourth part is 1 and 1. So simple question है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा माइनस बीटा भी 1 है, ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे करते बना है या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज -1/4 and 1/4. So -1/4 means अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी हुई है -1/4, which is -b/a. Similarly, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4, which is c/a. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो a की वैल्यू 4 है, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, और डिनोमिनेटर में तो a ही होता है, तो a की वैल्यू 4 है। ठीक, b की वैल्यू 1 है, क्योंकि माइनस में है आंसर, तो अगर माइनस में हम इसको b की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, बट ये -1/4 है, तो हम b की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक, और c की वैल्यू भी 1 है। सो अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे x² bx में, तो 4x² plus x plus 1 is the answer. Last part of 2.2 series, 4 and 1. Alpha plus beta is 4 and alpha into beta is 1. So this is 4/1, this is 1/1, this is -b/a and this is equals to c/a. बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी। a is 1 क्लियरली देख सकते हैं हम, b equals to -4 and c equals to 1. इक्वेशन में रखेंगे x² plus bx plus c में, so we will get x² - 4x plus 1 and this is our polynomial px. ठीक है, move on to the next topic, which is very important, the division algorithm of polynomials. डिवीजन करने का पर्पस है वो हमारा ये है कि अगर पूरा डिवाइड हो जाता है पॉलिनोमियल, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल डिविडेंड का फैक्टर है। पहली बात तो ये कि वो उसका डिविडेंड का फैक्टर है, और सेकंड चीज ये कि जो आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन, वो उसका जीरोस है। ठीक है, वो उसका 0 है, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स जब हम इसके करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डिवाइड करेंगे 2x² plus 3x plus 1 को x plus 2 से, तो x plus 2 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, x plus 2 इज द डिवाइजर एंड डिविडेंड इज 2x² plus 3x plus 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करने का मेथड क्या है, देखो बहुत केयरफुली देखना और बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो चाहे डिवाइजर हो या डिविडेंड हो, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। यहाँ पर ऑलरेडी जमा हुआ है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना। अब जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसको हमको देखना है और उसके इक्विवेलेंट हमको करना है, उसके इक्विवेलेंट हमको नंबर लाना है। तो हम इसकी x टर्म को देखेंगे और हमको चाहिए 2x², तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आए, x में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 2x²। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 2x का, तो 2x को हम यहाँ लिख देते हैं। अब 2x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा, सो वी विल गेट 2x²। अब 2x का मल्टीप्लाई 2 में होगा, सो वी विल गेट 4x, और उसे हम कहाँ लिखेंगे, x के नीचे वाले टर्म में, राइट, प्लस 4x।
अब यहाँ पर ये जो साइन है प्लस का, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इस साइन पर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा है। ठीक है, अगर x माइनस 2 होता तो 2x स्क्वायर माइनस 4x होता। अब हम करेंगे साइन चेंज, यहाँ पर आगे प्लस है तो हम अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे। प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, 3x माइनस 4x इज माइनस x प्लस 1। ठीक, अब ये भी x है, ये भी x है, सेम पावर है, सेम पावर है, वन टाइम डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन साइन हमको माइनस का चाहिए, सो माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को, सो 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, क्योंकि हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, राइट। अब हम फिर से साइन चेंज करेंगे, साइन हमेशा चेंज होता है, चाहे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कट, 2 प्लस 1 इज 3, सो 3 इज द रिमाइंडर, राइट। दिस इज क्वोशिएंट, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है अभी, सो दिस x plus 2 is not the factor of this polynomial. ठीक है, this is divisor and this is dividend. अब छोटी क्लास में आप ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें रखकर आप चाहें तो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई कर सकते हैं, करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, डिवीजन करने के जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर वैसे आपको समझा दिए हैं, पर आपको और सिंपल हो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो px क्या है? यहाँ पर डिविडेंड है। px इज अ पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, gx इज द डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और उसको डिवाइड करने पर हमें जो कोशिएंट यानी कि जो आंसर मिलेगा वो है qx, दिस इज आंसर। और उसका अगर रिमाइंडर बचता है कोई, सो दैट इज कॉल्ड rx। तो हमें ये नीचे वाले जो रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। हम डिवाइड कब कर सकते हैं? जब जो gx की डिग्री है, gx की डिग्री यानी कि जो gx के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो px की डिग्री से कम हो। ऑब्वियसली छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं ना आप, 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है, 3 डिवाइडेड बाय 15 तो नहीं होता, राइट। जो बड़ा है उसी को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर हमेशा छोटा होता है। तो जो डिवाइजर की डिग्री है, gx की जो डिग्री है वो px की डिग्री से कम होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि दोनों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, सबसे पहले बड़ा डिग्री लिखनी है, फिर उसके नीचे छोटी, फिर और छोटी, देन लास्ट में कांस्टेंट नंबर। डिवाइड हमको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर में डिवाइजर से छोटी डिग्री ना बचे। अगर उसके बराबर है तो हम 1 टाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में किया था। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है कि जो क्वोशिएंट हमारे पास आंसर आया है वो हमारे px का, हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, पॉलिनोमियल का 0 है, और जो gx है, जो डिवाइजर है, वो उसका फैक्टर है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप इट इज क्लियर। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसके सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं डिवीजन एल्गोरिथम पर ही, तो उसको सॉल्व करने से आपको ये जो कंसेप्ट है और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। So first question is, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. px है हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और qx है gx है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है, आपको सिर्फ फाइंड करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे ये वाले पॉलिनोमियल को। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं दोनों, तो हमें जमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है एक्स क्यूब और ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट, तो ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, दिस इज माइनस 2x।
ओके, तो ये कहां पर आएगा -2x, ये आएगा 5x के नीचे, ठीक है, क्योंकि x वाली टर्म साथ में होंगी, x स्क्वायर वाली साथ में होंगी, x क्यूब वाली साथ में होंगी, ठीक है। तो अब ये x क्यूब दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। हमेशा साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कट माइनस प्लस, और 5 + 2 ये हो जाएगा 7x। इसके आगे ये है -3x², इसे भी नीचे ले लेंगे हम, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 5 इज द बिग नंबर, -3। अब हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर x² तो है, नाउ वी नीड 3 बट विथ माइनस साइन, सो वी विल डिवाइड इट बाय -3, सो इट विल बी -3x² एंड -3 into -2 इज +6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +6, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, सो दिस विल गेट कट, ये 7x एज इट इज रहेगा, 6 - 3 इज ये सॉरी -6 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दिस विल गेट -9। अब आप देखो जो मैं बोल रही थी रूल्स में, इसकी डिग्री जो है 7x, नाउ इट इज लेस देन द x², सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर, इससे ज्यादा अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x की पावर 1 हो गई है और डिवाइजर में x की पावर 2 है, यानी कि जो rx है, डिग्री ऑफ rx वो छोटा हो गया है डिग्री ऑफ gx से, सो नाउ वी कैन नॉट डिवाइड इट, सो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशिएंट व्हिच वी हैड टू फाइंड, जो हमें पता करना था। ओके, सो दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, x⁴ - 3x² + 4x + 5 और gx है हमारे पास x² + 1 - x, ठीक है। अब देखो ये जो gx है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा क्योंकि इसमें -x पीछे है, ठीक है। तो इसको हम जमा लेते हैं, x² - x + 1 ऐसे लिख लेते हैं, और ये ऑलरेडी हमारे पास जमा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम एज इट इज वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे x⁴ है, ये x² है, सो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁴ बन जाएगा। अब सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सो -x³, लेकिन x³ वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि हम इसको एज इट इज ऐसा ही बाद में नीचे उतार लेंगे, ठीक। अब थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी x² विथ प्लस साइन, सो दिस इज x², ठीक है। अब ये हो गया माइनस, ये प्लस है, ये हो गया माइनस, एंड दिस इज प्लस, सो x² कैंसिल, दिस इज -x² - 3x² इज -4x², और x³ हमारा आगे आ जाएगा विद प्लस साइन क्योंकि साइन हमने चेंज कर दिया है, -4x² प्लस ये वाला नीचे ले आएंगे +4x प्लस 5 को भी नीचे ले आएंगे +5। अब हमको चाहिए x³ और यहाँ है x², सो व्हाट वी विल डू, +x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ x - x x² विथ माइनस साइन, सो -x² प्लस x, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, साइन अपोजिट हो जाते हैं, सो +x² -4, so this will be -3x² and this is -x plus x, so this will be +3x and this is +5। अब यहाँ पे देखो x² है, ये भी x² है, तो एक बार और डिवाइड हो सकता है 1 टाइम्स विथ -3 क्योंकि हमको -3x² चाहिए, तो -3 से डिवाइड किया, सो दिस इज -3x² -3x -3, ठीक है। सो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 3 + 3 6, 5 + 3 8 एंड दिस इज द रिमाइंडर, क्योंकि अब डिग्री छोटी हो गई है तो इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगी, एंड दिस इज द क्वोशिएंट, वी गॉट द आंसर। ओके, नाउ यू प्लीज डिवाइड द थर्ड पार्ट, इट इज वेरी इजी, आपको पहले इसको जमा लेना है, ये जो gx वाली टर्म है इसको हमको x² - 2 वाले फॉर्म में लिखना है, और ये तो ऑलरेडी जमी हुई है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द so second question is check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing second polynomial by first polynomial, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि हमें इसका पता करना है कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं, अगर gx px को पूरी तरह डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचे, तो वो
rx जो है वो 0 हो जाए तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिवाइड तो पूरा करना ही पड़ेगा, यहाँ पर मेथड तो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो t टू द पावर 4 प्लस 3 टू द क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो t टू द पावर 4 के लिए हमें चाहिए t स्क्वायर, आगे 2 है तो फिर 2 भी चाहिए, तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का t स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। लेकिन हम इसको कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको इसकी जगह पर। सो 6t स्क्वायर, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये -3 है। ठीक है, अब हम इसका साइन कर देंगे माइनस और इसका कर देंगे प्लस, चेंज कर देंगे। सो दिस विल बी -4t स्क्वायर और यहाँ पर एज इट इज रहेगा 3t क्यूब, ये आ जाएगा, 9t भी एज इट इज आ जाएगा और 12 भी एज इट इज आ जाएगा। अब हम किससे करेंगे इसको डिवाइड, 3t से, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए 3t क्यूब और यहाँ पर है सिर्फ t स्क्वायर, तो एक t चाहिए प्लस 3 चाहिए। सो ये हो जाएगा 3t क्यूब और 3 2 जा 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -9t। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12, t स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो -4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर -4 चाहिए, t स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से है। -4 इंटू टी स्क्वायर इज -4t स्क्वायर, -4 इंटू -3 इज +12। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बी, हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, ये साइन है हमारे पास प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है ना, तो ये 6 बड़ा है और उसका साइन हमने चेंज किया था, सो दिस विल बी प्लस, तो हम यहाँ पर +4 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी +40 एंड दिस विल बी -12, यस, सो नाउ इट विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, सो ये भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। सो यस, दिस इज द फैक्टर, the GS is the factor of PX. Okay. Next part. सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये है आगे वाला नंबर जो है ये है GX और पीछे वाला नंबर है हमारे पास PX। इनको हमको डिवाइड करके देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो डिवाइड करते हैं। ये ऑलरेडी जमा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में और इससे हम डिवाइड करेंगे हमारे दूसरे पॉलिनोमियल को, विच इज 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डिवाइड हम इसको कर रहे हैं, क्या एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं। 3x में होगा अब, तो 3 3 जा 9x क्यूब, ओके, देन 3x स्क्वायर, ओके, so this will be minus minus and minus, तो ये हो जाएगा कैंसिल, -9x प्लस 5 माइनस 4x क्यूब, 7 माइनस 3 माइनस 10 x स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे -4x से, क्योंकि हमको चाहिए x क्यूब, सो -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस 10 माइनस 2 इज 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज, सॉरी अब ये प्लस हो गया है, प्लस 2 6x प्लस 2। अब हमें चाहिए 2, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 0, सो यस इट इज अ फैक्टर, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन करोगे आप, ये थर्ड क्वेश्चन आप करके देखोगे अपने आप, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला लगेगा और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, और सॉरी इसमें रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर इसका होगा 9x माइनस 1। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दिस इज द रिमाइंडर Rx।
स्मॉल r। ओके, सो ये रिमाइंडर इसमें बचेगा। चलिए इसका क्वोशिएंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्वोशिएंट आएगा x स्क्वायर प्लस 2। दिस विल बी द क्वोशिएंट qx। ठीक है, तो चलो अब आप इसको डिवाइड करके देखना और मुझे इसका बताना कि ये सेम रिमाइंडर और क्वोशिएंट इसका आ रहा है कि नहीं, और ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। So third question is obtain all other zeros of polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। अब यहाँ पे जो दो जीरो हमको दिए हुए हैं इसका मतलब है ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट? और बाकी के दो जीरो हमको पता करना है। तो जब भी कोई हम वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हम x की वैल्यूज निकालते हैं, तो क्या वैल्यू निकाली यहाँ पर हमने, सपोज कीजिए √3 5/3 एंड माइनस √5/3। कैसे निकालते हैं इसको? हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √5/3, तभी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस √5/3, राइट? ये दोनों हो गए हमारे पास। ये क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5/3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है, तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे हम। 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको हम x स्क्वायर माइनस 5 3 से डिवाइड करेंगे। सो हम ऊपर पहले लेंगे 3x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 3x टू दी पावर 4 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 में, 5 3 ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 5x स्क्वायर बचेगा। सो वो हम लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। सो 5x स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये कट हो जाएगी। 6x क्यूब को एज इट इज रहने देंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x एज इट इज रहेगा, माइनस 5 एज इट इज रहेगा। अब ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो किस चीज से डिवाइड करेंगे हम, 6x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। 6x क्यूब, 6x का 5 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, तो 10x को हम 10x की जगह पर लिख देंगे। ठीक, अब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 5 नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर है तो अब हम इसको सिर्फ 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 0। अब देखो ऊपर जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, मैंने आपसे कहा था कि जो क्वोशिएंट आता है वो px का फैक्टर होता है, सॉरी px का जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अब इसके जीरोस हम निकाल सकते हैं बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वोशिएंट को। दिस इज अवर qx विच इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक, तो अब हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9 करने के लिए 3x प्लस 3x, 3 प्लस 3 6 एंड 3 3 9। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म में से, तो अंदर बचेगा x प्लस 1 एंड इस सेकेंड टर्म में से 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। सो x प्लस 1 एंड 3x प्लस 3। ठीक है, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड -1। तो दो हमारे पास अल्फा बीटा यहाँ पर दिए हुए थे और दो जीरोस -1 हमने और निकाल लिया। सो दिस इज अवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपके फिफ्थ क्वेश्चन भी है विच इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। वो px rx qx के बीच में रिलेशन का कुछ क्वेश्चन है,
तो उसमें आपको सोच के कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, उसमें जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से। उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लास्ट क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। दिस इज द 4th क्वेश्चन एंड दिस कैन बी द इम्पोर्टेंट बिकॉज इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करते हैं। On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. अब हमको यहाँ पर quotient और remainder already दे दिया है, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये है px, ठीक। ये वाला जो आंसर है ये है qx quotient एंड दिस इज rx रिमाइंडर, और gx हमको नहीं पता, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, देखो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट, दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ डिवाइजर की वैल्यू नहीं है विच इज gx की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसे हम एज इट इज gx लिख देंगे। डिविडेंड हमारे पास क्या है, डिविडेंड की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, दिस इज डिविडेंड। कोशिएंट की वैल्यू क्या है, कोशिएंट इज x माइनस 2 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ प्लस में है, तो ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। सो दिस विल बी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4, और इस तरफ हमारा gx और x माइनस 2, ये दोनों टर्म बचेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखो ब्रैकेट खुलने के बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2x और ये पीछे हो जाएगा माइनस 4, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलरेडी एक x है, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, एंड दिस इज gx x माइनस 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, gx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बाद हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो जो आंसर आएगा हमारा, अब जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, gx, क्योंकि हम gx इक्वल्स टू हमने ये बनाया है ना फॉर्मूला, तो अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं x बाय x माइनस 2 से। तो अब हम इधर पे डिवाइड कर लेते हैं, देखो x माइनस 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को, ठीक है। तो देखो सेम मेथड है, x स्क्वायर से करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर x क्यूब बनाना है, एंड जब माइनस 2 से वैल्यू होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, एंड ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x को एज इट इज ले लेंगे माइनस 2। अब x स्क्वायर को बनाने के लिए हमको एक और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस x, ठीक है, क्योंकि x माइनस x से हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और इसमें 2 में मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 2x प्लस में, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, सो दिस विल बी x माइनस 2। सी, ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा प्लस 1, सो दिस विल बी x माइनस 2, ठीक है। ये माइनस ये प्लस एंड दिस विल बी कैंसिल एट 0। सो नाउ दिस वी गॉट द gx, क्योंकि हमने gx इक्वल्स टू ही निकाला था ना, सो आवर आंसर इज, डिवाइजर इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ओके, एंड हेंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैंने इसकी 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों एक्सरसाइज आपको करवा दी है विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द मोर वीडियोस, फॉर द मोर चैप्टर्स, फॉर द मोर एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।